मेरा नाम संजीव कुमार है जी और मैं ग्राम पंचायत बनौता गांव कड़ोट दा स्थाई निवासी है। और इस बारी असी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कने मिली करी एक जीरो बजट खेती SPNF स्टार्ट की जी, जिस अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सानू बड़ा सहयोग रहा और तिन्हां ने असों जो बीज प्रोवाइड किए। पहली बारी असी ते फसल लगाई है जी और इस फसल के बड़े अच्छे रिजल्ट निकले हैं। इस जीरो बजट खेती कने असी बिच सिरे बिच बीज प्रोवाइड किए। बीज कने उन्होंने समझो नाइट्रोजन फिक्सेशन ताई इन्होंने फलीदार पौधे मटर की जगह इन्होंने कने चने दिते जी, वो लगाए और इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा रिजल्ट है। पहली बार लगाया करते हैं तो असें हमारा पूरा ग्रां जो जहर मुक्त खेती जो पहले करता तो इसका फ्री हो गया। और असा विभाग का सरकार का स्पैशली धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे छोटे ने ग्रां जो बनौता पंचायत है कड़ोट गाँव, इस गाँव जो इस ताईं चुनिया। और हमारे जो किसान है जी असी 10-11 किसान डिपार्टमेंट ने इन्होंने सब कुछ दिता। जीवामृत बनाने ताईं ड्रम्स प्रोवाइड किए, फिर इन्होंने देसी गायें जो खुरलियाँ प्रोवाइड की जी, इस काम भी चले रहा। और पूरा हमारे 11-12 फैमिली ने सारी फैमिली मिली के इस काम जो करे कर दिन। और तुम देखो हर घर जाइए, हर घर जीवामृत बनया, घन जीवामृत बनया, ब्रह्मास्त्र, दरेकास्त्र, अग्निअस्त्र, जितने भी जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इस तरह यूज़ करते सब लोगों ने बनाए दिन और बड़े इंटरेस्ट कने करे करते हैं। इस अंदर हमारा कुछ नहीं लगे करता किसानों का। सरकार ने बीज दिते असी लगाए, अब इसका जो तैयार करना से बिल्कुल जिसे बोलते कि नैचुरल कोई इस अंदर जहर नहीं होना। और इसका असा डिपार्टमेंट वाले ने दस्या कि इसका रेट जो डबल, और ये असी पहली बारी से ये काम किया। और इसका बाद जो हमारे 2 किसान थे इन्होंने इस बारी वो एग्रीकल्चर का दूजा काम शुरू लाया करना, ग्रीन हाउस की असा साग सब्जी लगाने दे असी इस बारी अपना और फल फ्रूट तैयार करते और इसी विधि कन्नै उन्हें तैयार लाया करना। कौन सी फसल लगाई इस बार असा जी कणक की फसल लगाई। बिच इन्होंने 1-2 डिपार्टमेंट में मल्चिंग वाले कने खेती बाड़ी कराई, साग सब्जी लगाई, उस अंदर बीच क्यारियाँ बनाई, क्यारियाँ बीच साइड में मल्चिंग कराई जी, क्यारी लगाई, बीच साइड में मल्चिंग कराई। कि किसान जो ये संदेश देना चाहते कि अगर तुसी बचना जो कुछ साफ सुथरा खाना चाहते तो ये जीरो बजट खेती नैचुरल खेती जो अपनाओ तो तुसी थोड़ा बहुत तरीके रहना। अदरवाइज तो बाहर का भी जहर खाया करते हैं। कम से कम अपना जो खेती का निकल सेहत साफ सुथरा होगा जिस कन कुछ दिन तक टिके रहेंगे। अदरवाइज हर एक घर अंदर तुम जाओ, एक जमीन का बच्चा होना 6 महीने साल का बच्चा होना, तीसरी ऐनक लगी रही है। 10-12 साल के बच्चे जो ऐसे केस न कि कोई शुगर का कोई BP का, इतनी छोटी एज के बच्चे जो इस कन ग्रसित हैं डिपू का। लेकिन सारा राशन जो कैमिकल पेस्टिसाइड्स वाला आया करता है। कम से कम असी जीरो बजट खेती वाला चीज़ खाएंगे, कम से कम कुछ % चीज़ा तो देसी खाएंगे जिस कन बची रहेंगे। तब हमारे इस बार इस फसल में कोई पहली बारी लगाया इसे। तो पहली बारी हर 15 दिन बाद इसे स्प्रे करते रहे जी, जीवामृत की स्प्रे की हर 15-15 दिन बाद। लेकिन कुछ किसानों ने फर्स्ट टाइम था 1-2 बारी घट की ज़्यादा की, इस बारी थोड़ी वेरिएशन मिलनी, कुछ खेतों में फसल अच्छी मिलनी, कुछ अंदर घट मिलनी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो अब लोग सारे सब ने अपनाई लिया। नेक्स्ट टाइम जो बड़ी अच्छी फसल होने की उम्मीद है जी। 2-3 बारी असी घन जीवामृत दिता जी, गोबर मिक्स करके, सुक्का गोबर था उस अंदर जो डिपार्टमेंट से वो मिक्स करके जी खाद सुटते, खाद की जगह से वो सुटा जी। इस बारी खाद बिल्कुल नहीं यूज़ की थी, पहले भी नहीं करते थे यूज़, थोड़ी बहुत जगह करते उन्होंने टोटली बंद हो गया। पूरा गाँव जो करोड़ गाँव खाद मुक्त हो गया। सर अंतर यह है कि फसल का जो जाड़ था ना जी, पहले जाड़ नहीं बनता था। एक जी डाली के निकली डाली लगी, इस बारी 4-5 डालियाँ लगे, गुच्छा लग गया था पूरा डालिया का। इस बारी फसल पिछली बारी का थोड़ी ज़्यादा, हाँ कुछ जो खेत उन्होंने खेत फसल घट है, अदरवाइज मैक्सिमम जी फसल बड़ी अच्छी फसल है जी। असी स्पैशल थैंक्स करना चाहते जी डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, इन्हें अफसर और इन्हें जो स्पैशली ATM हमारे रखे ने। हर बारी 15 दिन बाद इन्हें फ़ोन करने नहीं था कि पूरी गाइडलाइन देनी, सारे लोगों ने मिली करी थे वो बनाना। तो स्पैशल योगदान रहा इन्हें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जी। असी स्पैशल उन्होंने बड़े धन्यवाद जी कि जिन्होंने जीरो बजट खेती हमारे छोटे ने ग्रां शुरू कराई। उसको एक बार सिंचाई देनी है जब बीजने से पहले, ठीक है। और उसमें आपने इकट्ठे करके मेथी लगानी है या धनिया लगाना है, और बीच बीच में आपने 4 फसलें जो आप इकट्ठी ले लेंगे उससे।
मैं रजनीश कुमार गांव कड़ोट का निवासी हूं। हमारा गांव कड़ोट जो जीरो बजट खेती की जो विधि है उसको अपना रहा है, और इस विधि के जो हमारी पहली बार हम इस विधि को अपनाया, और अपनाने के बाद जो इसकी फसल के जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जो जैसे पैदावार की बात करें तो पैदावार में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। पहली बार है खेत के जो पहले बंजर हो चुके थे, खाद डाल डाल के जो इसकी हालत जो पहले जितनी ख़राब हो चुकी थी वो अभी थोड़ा सुधार उसमें हुआ है। जो स्पेशल थैंक्स मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का करता हूं, जिन्होंने टाइम टू टाइम आकर के हमें इनकी जो विधियां हैं वो विधियां बताई, जो स्प्रे वगैरह थी उनको करने के तरीके, उनको बनाने के तरीके, इनको टाइम टू टाइम जो देते रहे, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी फसल जो है हमारी अभी तैयार हो रही है। और हम उम्मीद करेंगे कि अगर इसी विधि को हम कंटिन्यू रखेंगे तो अगली बार इससे अच्छी फसल जो है हमारी पैदा होगी। और मैं फिर एक बार स्पेशल थैंक्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को करना चाहूँगा, पूरी गांव की तरफ से पूरा धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी अच्छी विधि जो हमने बताई, और जिसकी वजह से आज हम जो है एक केमिकल फ्री जो अनाज है जिसकी पैदावार हम इसमें कर रहे हैं। जीरो बजट जो खेती है इसकी वजह से जो लोगों को फ़ायदे हुए हैं वो ये है कि जैसे बीज वगैरह जो पूरे डिपार्टमेंट ने इशू किए, और जितनी भी मेहनत हमने की है वो इनकी बदौलत ही, इनकी गाइडलाइन के मुताबिक ही हम लोगों ने जो जितनी भी फसल उगाई है वो ये इनकी गाइडलाइन के थ्रू ही हम चलते रहे हैं। और आने वाले टाइम पे भी हम इसी तरह से जो है डिपार्टमेंट का सहयोग करेंगे, और डिपार्टमेंट भी हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। मेरा नाम प्रीतम सिंह, ग्राम पंचायत बनोता, गाँव कड़ोट का स्थायी निवासी हूँ। इस बार हमने जीरो बजट खेती शुरू की है, और इस खेती का जो रिज़ल्ट है अच्छा आ रहा है, क्योंकि इसमें जीवामृत का छिड़काव भी किया है, जीवा घनमृत भी डाला है। इससे फसल अच्छी है, और अगली बार भी हम इसी खेती को अपनाएंगे। पहले हम पैसे से खाद लेते थे, वो इस बार बंद कर दी है खाद डालना। फसल भी अच्छी है, अगली बार भी हम इसी खेती को अपनाएंगे, जीरो बजट खेती को अपनाएंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम मोहिंद्र कुमार है। मैं गांव कड़ोट का स्थानीय निवासी है ने मेरी जेह्ड़ी मिशन से ग्राम पंचायत बनोता दे प्रधान न। ये मारे वो जैविक खेती वास्ते जो मतलब इन्होंने दिशा निर्देश किया था, असी इन्होंने उस दिशा निर्देश जो मन्नी कर अगे लोग जो गाइडलाइन किया कि इस जैविक खेती का जो प्रयोग करना से ना, इस कन्नै जेह्ड़ा ज़्यादातर बमारी जेह्ड़ी मारे वो कर दी, मतलब प्राकृतिक खेती सारी मुक्क जानी। इस कन्नै खाद वगैरह का प्रयोग नहीं करना, अपना देसी गोबर की खाद बनानी है, जिस की मतलब हमारा खर्चा भी कोई नहीं है, कम खर्चा है। इस पर थोड़ी बहुत आइटमां जुड़ती रही जियां मतलब पानी हो गया, गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, बेसन वगैरह हो गया, गुड़ वगैरह हो गया, इसे मिक्सर करके अस अपनी खाद बनाते हैं, और खेती जो मतलब अच्छी उस वास्ते सिरा प्रयोग करे करते हैं। इसमें हमारा काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो अस यही सलाह करते हैं गाँव वास्ते भी कि जेह्ड़े भी हमारे उनसे इसी प्राकृतिक खेती का जो प्रयोग करन, और दूसरी खेती का प्रयोग न करन, ताकि जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारी जो बच सकन, और हमारा खर्चा भी कम आए इसकने, और खेती को कुछ बढ़िया हुए। मैं स्वरूप कुमार, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर ATM चंबा ब्लॉक। यहाँ गांव कड़ोट ग्राम पंचायत बनोता, यहाँ हमने फार्म स्कूल लगाया है स्वास्थ्य पालकर प्राकृतिक खेती के ऊपर। इस फार्म स्कूल में हमने HDT 86
वैरायटी गेहूँ की लगाई है। इस खेतों जो भी फार्म स्कूल हैं खेतों में कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ये श्वास पालकर प्राकृतिक विधि से ही पूरी खेती है। इसमें सबसे पहले जब हमने खेती शुरू की तो बीज को बीजामृत से ट्रीट किया गया ताकि जो है बीज का ज़्यादा से पैदावार हो और हर जो बीज है सर्वाइव करे। और उसके साथ ही हमने पहली छिड़काव कर दिया जीवामृत का बिजाई से पहले, और घन जीवामृत को भी हमने स्प्रेड कर दिया बिजाई से पहले। और उसके बाद हर 15 दिन के बाद जीवामृत की स्प्रे की गई। और यहाँ सारे यह ब्रह्मास्त्र इसकी वजह से आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन श्वास पालकर प्राकृतिक खेती में हर पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र जो है वो यूज नहीं किए जाते हैं। इसमें सारे प्राकृतिक विधि से बनाया जाता है। ये वनस्पति से बना हुआ है ब्रह्मास्त्र, ये जो है कीटनाशक की जगह प्रयोग किया जाता है। जीवामृत जो है जो वो गाय के गौमूत्र से और गोबर से तैयार किया जाता है। श्वास पालकर प्राकृतिक खेती में एक गाय से लगभग 150 बीघा खेती की जा सकती है। और यहाँ हमने दिखाया भी आपको कि जीवामृत बनाया हुआ है, घन जीवामृत बनाया हुआ है। और फंगीसाइड है यहाँ पर हमारे पास खट्टी लस्सी। कहीं फंगस लग जाती है तो ये खट्टी लस्सी का प्रयोग करते हैं। और यहाँ हमारे किसानों ने हमारा बहुत सहयोग दिया। जैसे जैसे हमने इनको गाइडलाइन दी है, हमारे सीनियर की तरफ से जैसे भी हमें गाइडलाइन मिलती है उसी हिसाब से हमने आगे भी किसानों को गाइड किया और उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया है। तो अभी तक जो हमारा ये खेती है अभी तक काफ़ी हद तक अच्छी रही है। इसमें हमें 25 किसानों को लिया है, उसमें से जो 10 किसान हैं वो ज़्यादा खेती कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा एरिया में खेती कर रहे हैं। बाकी ने थोड़ा थोड़ा मतलब एज ए डेमो लिया है कि इसमें हम फ़र्क देखेंगे, उसके बाद उसको आगे शुरू करेंगे। किसान भाइयों राम राम। मैं आज ग्राम पंचायत बनौता के इस वक्त मैं खरोट गांव में किसानों के खेत में मौजूद हूँ। यहाँ अभी रबी की फसल में हमने प्रदर्शन प्लॉट लगाए थे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर गंदम का बीज। तो आप देख सकते हैं ये लहलहाती फसलें, और इन फसलों पे ना कोई केमिकल छिड़का गया है और ना ही इसमें खाद का कोई प्रयोग किया गया है। बस देसी गाय के गोबर और उसके गौमूत्र का इस्तेमाल करके जो है वो ये खाद तैयार की गई है। ये आप खेतों में देख सकते हैं किस तरह इसकी जो फलियां हैं वो भी अच्छी है। और इस प्रदर्शन प्लॉट में हमने गंदम के बीच में जो है वो मटर, धनिया और चने की फसल बीच में लगाई है। ये जो साथ में दूसरी फसलें लगाई हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग फसलें हैं, जैसे मटर है, चना है, धनिया है। इसके फसल नहीं लेंगे, पर ये जो ज़मीन के अंदर जो हमारी नाइट्रोजन ऑलरेडी मौजूद है वो इन फसलों को मौजूदा जो फसल ये लगाई हुई है मेन फसल जो है वो इसको मुहैया करवाती है। किसानों ने पहली बार इस विधि को जो है वो यहाँ अपनाया है और मैं किसानों का बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो है वो पहली बार में इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो अपने खेतों से लिया है। एक बात खास ये ध्यान देने योग्य और है कि इस खेत में जो है वो आपके खरपतवार बड़े कम आ रहे हैं। तो जब आप अगर ये विधि अपनाएंगे तो जो गली सड़ी खाद डालते हैं जिससे कि बीच में खरपतवार जो वो ज़्यादा तैयार होते हैं,
और एक कंपटीशन होता है, उससे भी जो है वो फसलों का पैदावार में जो है वो कमी आती है। पर जब अगर हम इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से करेंगे तो उसमें FYM नहीं डाला जाता है, उसमें जीवामृत और घन जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं। हर 15 दिन बाद इसके ऊपर जो है वो जीवामृत का स्प्रे होता है और हर 15 दिन बाद ही घन जीवामृत जो है वो, जैसे हम यूरिया के खाद डालते हैं तो उसी तरह से जो है वो इसकी एप्लीकेशन जो है वो डाली जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे ये कितना बड़ा खेत है और इस खेत में ये फलियां जो है वो कितनी अच्छी है। तो मैं ज़िला चंबा के सभी किसान भाइयों से ये आग्रह करूँगा कि इस पद्धति को अपनाएं, क्योंकि इसमें ना तो कोई केमिकल इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल शुद्ध है। जैसा कि अभी आपको किसान भाई ने ये भी बताया कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बीमारियों से ग्रस्त है, किसी को ऐनक लगी हुई है, कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, किसी की जो मतलब कोई और घातक बीमारियां जो लगी हुई है, तो उससे भी निजात मिलेगी। शुद्ध जो है वो अन्न जो है वो हमें शुद्ध अन्न मिल रहा है। मैं किसान भाइयों से फिर दोबारा मैं आग्रह करूंगा कि इस पद्धति को अपनाएं और आगे जब ये आप फसल काटेंगे उसके बाद अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम यहाँ सब्जियाँ लगाएंगे, तो सब्जियों में आप घन जीवामृत के साथ साथ इसमें जो है वो आच्छादन मल्चिंग ज़रूर करें और उस मल्चिंग से जो है वो नमी बनी रहेगी और जीवामृत और घन जीवामृत की बार बार एप्लीकेशन देने से जो है वो इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे और जो इसको फसल को जो ज़मीन से भोजन मिलता है उसके कारक जो है वो जीवाणु में बढ़ोतरी होने की वजह से जो है वो फसल में पैदावार अच्छी होती है और खरपतवार नाम जो है वो आस्ता आस्ता धीरे धीरे इस ज़मीन से खरपतवार ख़त्म होते चले जाएंगे। ये मेरा एक दावा भी है। अगर इसको आप प्रॉपरली इस विधि को अपनाते हैं तो इसमें पैदावार जो है वो कमी नहीं आती है। ये आप फसल खड़ी देख रहे हैं, इसमें नमी नहीं आती है, पर इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आपके खेतों से खरपतवार जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे। जब आपके खेत में खरपतवार नहीं रहेंगे, आपकी मुख्य फसलें रहेंगी, तो जो पूरा का पूरा ज़मीन से जो भोजन जो है वो इन फसलों को मिलेगा, तो ये फसलें जो है वो भरपूर होंगी, लहलाएंगी। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन का पालन भी करें और अब घर में बैठे हुए हैं आप, इस वक्त जो आप अपने घर में बैठ के जीवामृत, घन जीवामृत, खट्टी लस्सी और जो दूसरी सामग्री इसमें इस्तेमाल होती हैं उसको एकत्रित करें, उसको तैयार करें। जैसे ही आपकी अगली बिजाई होगी, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद जो है वो अगली बिजाई का सीज़न भी शुरू होने वाला है, इसकी कटाई का भी कुछ दिनों बाद इसकी भी कटाई शुरू होने वाली है, अभी थोड़ी कच्ची है। सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखें और हैंड सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें।